बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दो ऐसे मोबाइल फ़ोन का रिव्यू करेंगे जो कि पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम काफ़ी ज़्यादा सेल आउट हो रही हैं। मुझे कमेंट सेशन में भी काफ़ी लोगों का मैसेज आया था कि जी इन दो मोबाइल फ़ोन्स का रिव्यू करें। तो इन दो मोबाइल फ़ोन का जो हम लोग जो है वो आज रिव्यू और कंपैरिजन करेंगे। एक मोबाइल फ़ोन है टेक्नो का कैमन 30 जो कि आज से 1 साल पहले टेक्नो ने लॉन्च किया था, और दूसरे मॉडल का नाम है टेक्नो कैमन 40 जो कि रिसेंटली टेक्नो ने पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है। दोनों ही मोबाइल फोन जो है वो काफी ज्यादा सेल आउट हो रहे हैं, टेक्नो कैमन 30 भी और टेक्नो कैमन 40 भी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन दोनों मोबाइल फोनों में से ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशंस कौन सा मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोनों ही मोबाइल फोन पे डिस्काउंट मिल रहा है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस दोनों में से कौन सी है, किस मोबाइल फोन में ज्यादा अच्छे फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा मोबाइल फोन बाय करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा अगर आप लोग इन दोनों में से कोई एक मॉडल बाय करना चाह रहे हैं तो कौन सा मॉडल आप लोगों को बाय करना चाहिए। कंप्लीट मैं आप लोगों के साथ कंपैरिजन शेयर करूंगा आज दोनों मोबाइल फोनों का कि किस मोबाइल फोन में ज्यादा अच्छे फीचर्स टेक्नो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेक्नो कैमन 30 में हम लोगों को क्या फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले की बात कर लें। टेक्नो कैमन 30 की इसके अंदर हम लोग एक बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइड किया जा रहा है 6.78 इंचेस का, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। पीक ब्राइटनेस निट्स की बात कर ले तो 1400 निट्स की इस मोबाइल फोन की पीक ब्राइटनेस है। अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी इसके मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं, इसके डिस्प्ले को इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि एक एमोलेड पैनल लगाया गया है टेक्नो कैमन 30 में, ऊपर से 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो इनडोर में और आउटडोर में विजिबिलिटी का कोई इश्यू नहीं है। अच्छा डिस्प्ले लगाया गया है। बेजल्स जो है इसके बहुत थिन है, पतले बेजल्स हैं, साइडों से भी और चीन वाली साइड से भी बेजल इससे काफी पतले हैं। तो डिस्प्ले वाली साइड से मैं 10 आउट ऑफ 10 नंबर रेटिंग करूंगा टेक्नो कैमन 30 को। वहीं पे अगर हम लोग टेक्नो कैमन 40 की बात कर लें तो इसमें भी आप लोगों को एक एमोलेड पैनल प्रोवाइड किया जा रहा है जिसकी जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर हम लोग पीक ब्राइटनेस निट्स की बात कर लें कैमन 40 की, तो इसमें आप लोगों को जो है वो 1400 से लेकर 1500 निट्स की पीक ब्राइटनेस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो डिस्प्ले का दोनों मोबाइल फोन की हम लोग बात करें तो डिस्प्ले दोनों मोबाइल फोन के बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में ही एमोलेड पैनल और दोनों मोबाइल फोन में ही आप लोगों को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब दोनों मोबाइल फोन्स के हम लोग इंटरनल्स की बात कर ले। टेक्नो कैमन 30 में इस टाइम दो वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में मौजूद हैं। एक वेरिएंट है 8GB 256GB वाला वेरिएंट, ये वेरिएंट आता है लुई वी एडिशन में, और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 12GB 256GB वाला वेरिएंट। अब 8GB 256GB वाला जो वेरिएंट है आफ्टर डिस्काउंट उसकी प्राइस जो मार्केट में चल रही है वो 45,000 चल रही है, और जो 12GB 256GB वाला वेरिएंट है टेक्नो कैमन 30 में उसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इस टाइम 50,000 चल रही है। वहीं पे हम लोग अगर टेक्नो कैमन 40 की बात करें तो इसमें जो वेरिएंट मार्केट में मौजूद है वो 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, और अगर इसकी प्राइस की हम लोग बात करें तो 58,000 से लेके 59,000 तक इसकी प्राइस मार्केट में इस टाइम चल रही है आफ्टर डिस्काउंट। तो अगर प्राइस के हम लोग मामले में बात करें तो तकरीबन 13 से 14,000 रुपये का फर्क है अगर हम लोग दोनों ही वेरिएंट को कंपेयर करते हैं आपस में। 8GB 256GB वाले वेरिएंट को टेक्नो कैमन 30 आप लोगों को 45,000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन आपको टेक्नो कैमन 40 जो है वो 8GB 256GB वाला 58,000 59,000 के अराउंड आपको देखने को मार्केट से मिल जाएगा। तो प्राइस की अगर बात कर लें तो मेरे ख्याल से टेक्नो कैमन 30 जो है वो एक अट्रैक्टिव प्राइस में इस टाइम अवेलेबल है मार्केट में। उसकी वजह यह है कि टेक्नो कैमन 30 पे जो अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है इस टाइम। तो बाकी हम लोग स्पेसिफिकेशन मजीद इसमें देखते हैं कि दोनों में क्या हम लोग को स्पेस प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम लोग जो है वो उसकी इंटरनल्स की बात कर लें तो 8GB 256GB 12GB 256GB वाला वेरिएंट अवेलेबल है टेक्नो कैमन 30 का मार्केट में, जबकि कैमन 40 का जो है वो 8GB 256GB वाला वेरिएंट मार्केट में मौजूद है। और कैमरा की अगर हम लोग बात कर लें टेक्नो कैमन 30 में बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। मेन सेंसर जो है इसका सोनी का है और साथ 50 मेगापिक्सल का साथ 2 मेगापिक्सल का हमें एक मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि फ्रंट साइड पे टेक्नो कैमन 30 में 50 मेगापिक्सल का हम लोगों को एक सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि टेक्नो कैमन 40 में जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का है। इसमें भी सोनी का सेंसर लगाया गया है और 8 मेगापिक्सल का एक हमें साथ अल्ट्रा वाइड सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि फ्रंट साइड पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया जा रहा है। अब दोनों ही मोबाइल फोन की अगर हम लोग कैमरास की बात कर लें तो कैमरास बैक कैमरे दोनों ही मोबाइल फोन के ऑलमोस्ट सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैमन 30 में हमें 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि टेक्नो कैमन 40 में हम लोगों को
8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर प्रोवाइड किया जा रहा है। जबकि हम लोग दोनों ही मोबाइल फोन के सेल्फी शूटर की बात कर लें तो कैमन 30 में हम लोगों को 50 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया जा रहा है, जबकि कैमन 40 में हम लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक डाउनग्रेड है कि सेल्फी शूटर जहाँ पे है 50 मेगापिक्सल, कैमन 40 में इन्होंने कम करके 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा कर दिया इस मोबाइल फोन का। तो कैमरे के वाले से अगर बात कर ले तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है वो टेक्नो कैमन 30 क्लियरली विनर है एज कम्पेयर टू टेक्नो कैमन 40 की निस्बत। और UFS 2.2 की स्टोरी दोनों ही मोबाइल फोन में लगाई गई है। और अब हम लोग बात कर लें दोनों ही मोबाइल फोन्स के प्रोसेसर की। टेक्नो कैमन 30 में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो G99 अल्टीमेट लगाया गया है, जबकि टेक्नो कैमन 40 में जो प्रोसेसर यूज किया गया है वो लेटेस्ट चिपसेट है मीडियाटेक का G100 अल्टीमेट। अब दोनों ही प्रोसेसर ये हम लोग साइड बाय साइड बात कर ले तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है प्राइस परफॉर्मेंस में दोनों ही मोबाइल फोन के प्रोसेसर की। G99 और G100 ऑलमोस्ट इनकी 19-20 का फर्क होगा परफॉर्मेंस में, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट परफॉर्मेंस दोनों सेम है। दोनों ही मोबाइल फोन पे आप लोग जब वो नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कंजम्पशन दोनों ही प्रोसेसर आपका बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर लेंगे। आपके डेली डे टू डे टास्क में दोनों ही प्रोसेसर आप लोगों को जो है वो अच्छा मैनेज करके दे देंगे। तो प्रोसेसर ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा परफॉर्मेंस में। G99 और G100 दोनों एज कम्पेयर टू इक्वल प्रोसेसर ही है, बस 19.5-20 का कोई फर्क हो सकता है लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों ही जो प्रोसेसर है उनके टू स्कोर अप्रोक्सीमेटली 3,80,000 से लेकर 4,20,000 के दरमियान आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग जो है वो इन दोनों ही मोबाइल फोन्स की जो मेन हाईलाइटेड फीचर है, हम लोग बैटरी की बात कर लेते हैं और हम लोग चार्जिंग सेटअप की बात कर लेते हैं। टेक्नो कैमन 30 में जो हम लोगों को जो है वो बैटरी प्रोवाइड की जा रही है वो 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ जो है वो 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जा रही है। जबकि टेक्नो कैमन 40 में इस दफा इन लोगों ने जो है वो चार्जिंग का नंबर कम कर दिया है। टेक्नो कैमन 40 में हम लोगों को जो चार्जिंग देखने को मिल रही है वो 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। अब टेक्नो कैमन 30 में हम लोगों को 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, लेकिन टेक्नो कैमन 40 में हम लोगों को 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। अगर हम लोग दोनों ही मोबाइल फोन को साथ रख के चार्ज करते हैं 0 से लेके 100%, तो टेक्नो कैमन 30 जो है वो मोबाइल फोन को अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 मिनट में 0 से 100% फुल चार्ज कर देगा हाइपर चार्ज के ऊपर 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग पे। लेकिन अगर हम लोग टेक्नो कैमन 40 को चार्ज करते हैं 45 वॉट के चार्जर के ऊपर तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे से लेकर 1.25 घंटा ये मोबाइल फोन लेगा टेक्नो को फुल चार्ज करने के हवाले से। तो अगर हम लोग जो है वो चार्जिंग साइड से बात कर लें तो यहाँ पे भी डाउनग्रेड है। कैमन 30 में 70 वॉट की चार्जिंग की, जबकि कैमन 40 में इन लोगों ने 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग कर दी है। तो अगर हम लोग दोनों ही मोबाइल फोन के आखिर में कंक्लूजन की बात करें कि कौन सा मोबाइल फोन बेहतर है, तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग प्राइस को देखते हुए बात करें तो प्राइस जो है वो तकरीबन 12 से 13,000 रुपए का दोनों ही मोबाइल फोन का डिफरेंस बनता है। टेक्नो कैमन 30 45,000 रुपए का 8GB 256GB वाला वेरिएंट, वहीं पे टेक्नो कैमन 40 8GB 256GB वाले वेरिएंट आप लोगों को 58,000 से 59,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। तो तकरीबन 12,000 से लेकर 14,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस बनता है। उसके बाद जो है वो कैमराज भी जो है वो टेक्नो कैमन 30 के लिटरली बेटर हैं टेक्नो कैमन 40 की निस्बत, क्योंकि कैमन 30 में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया जाए, जबकि 50 मेगापिक्सल का जबकि कैमन 40 में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर प्रोवाइड किया जा रहा है। वहीं पे हम लोग जो है अगर चार्जिंग स्पीड की बात कर लें, कैमन 30 में हमें 70 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जा रही है, जबकि कैमन 40 में हम लोग को 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों का दोनों ही मोबाइल फोन में से कोई एक बाय करने का माइंड है तो आप लोग टेक्नो कैमन 30 लुई वी एडिशन बाय करें। उसकी वजह यह है कि उसकी बैग जो है वो कॉफी बीन से बनी हुई है और बहुत ही अट्रैक्टिव बहुत ही खूबसूरत बैग है। उसकी ग्रीन कलर में ये मोबाइल फोन आता है, तो वो आप बाय कर लें। वो एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस भी है, आपके पैसे भी बच जाएंगे 13 से 14,000 रुपया, और साथ ही साथ आप लोगों को अच्छे कैमरास भी देखने को मिल जाएंगे उस मोबाइल फोन में, और साथ ही साथ आप लोगों को एक अच्छी चार्जिंग ब्रिक 70 वॉट की देखने को मिल जाएगी। परफॉर्मेंस दोनों ही मोबाइल फोन की सेम है, कोई फर्क नहीं है। डिस्प्ले भी दोनों मोबाइल फोन का सेम है, कोई फर्क नहीं है। दोनों ही मोबाइल फोन में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा रहा है। बेजल्स दोनों मोबाइल के बिल्कुल सेम है। फर्क सिर्फ थोड़ा सा ये है कि कैमन 40 में आप लोगों को जो है वो एंड्रॉइड 15 का देखने को मिलता है, जबकि कैमन 30 में आप लोगों को एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है। लेकिन कैमन 30 में भी आप लोगों को एंड्रॉइड 15 की एंड्रॉइड 16 की अपडेट देखने को बहुत जल्द मिल जाएगी 1 by 1 करके। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कंपैरिजन से मुतालिक आप लोगों का इन दोनों मोबाइल फोन के कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।